अध्याय 7 सातत्य का 5वां वीडियो। चलो अभी तक जो अपन कर चुके हैं वो एक इस प्रकार के सूत्र से कर चुके हैं 2 प्रकार के सवाल। समझो 2 प्रकार के सवाल क्या। सबसे पहले 1 से 7 या 8 सवाल अपन ने ऐसे 7 सवाल ऐसे करे थे कि आपको एक फलन दे रखा था और एक बिंदु दे रखा था। इस बिंदु पर सातत्य का पता करना था। ठीक है, सातत्य क्या होता है, तो कैसा होता है, सब 4 वीडियो तक हो चुका है अपना। ठीक है, चलो ये अपन ने करा था, सबसे पहले दिन करे थे। फिर सवाल ऐसे आए थे जिसमें फलन 2 भागों में बटा रहता है, एक ही फलन। उसमें कुछ बिंदु दे रखते थे कि भैया इस पर ये काम करेगा, इस पर ये काम करेगा। अपन ने इसको भी करा था। ठीक है, इन दोनों के लिए सूत्र यही अप्लाई करा था, एक LHL RHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सबके अंदर जो भी बिंदु दे रखते थे उसके अंदर माइनस लेते थे, मतलब 2 दिया 2 माइनस फिर 2 प्लस, और उस पर खुद पर फलन का मान कितना है। तीनों बराबर आता था सातत्य। कोई सा भी 2 असमान आ जाए या तीनों असमान आ जाए तो अपन बोलते थे सातत्य नहीं। ये 2 प्रकार से सवाल करते थे। अब थोड़ा सा अलग। ठीक है, चलो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप समझ लो। प्रत्येक अवकलनीय फलन, तो अवकलन अगले वीडियो में आएगा, अगले मतलब एक आध वीडियो में आ जाएगा अवकलनीय क्या होता है। ठीक है, चलो लेकिन अभी याद करने के लिए बता रहा हूँ, अभी याद फिर क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन हमेशा सतत होता है। अगर किसी का अवकलन हो जाता है समझ जाओ वो फलन सतत है। ठीक है, तो प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपन सातत्य पढ़ रहे हैं, ये सातत्य वही है। तो जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं सब सातत्य होते हैं। प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसा होता है, फलन सातत्य होता है। ठीक, सतत सही वर्ड ये है इसके लिए। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना बेटा, ये सही है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता। सब सतत फलन अवकलनीय नहीं होते। सतत फलन अवकलनीय हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं होते। ठीक है, चलो लेकिन यार प्रत्येक जितने भी अवकलनीय हो सकता है, अवकलन हो सकता है, तो सतत होते ही होते। चलो प्रत्येक अचर, बहुपदी, तत्समक, मापांक, परिमेय फलन सतत होते। समझ लो बेटा, प्रत्येक अचर फलन कभी भी ऐसा दे रखे, अचर फलन मतलब f(x) बराबर 3, बोले बताओ ये सातत्य है कि नहीं। बिंदु कुछ भी नहीं दे रखा है, जैसे इसमें बिंदु दे रखते थे, ऐसे 2 टुकड़े में भी दे रखा, अकेला दे रखा है f(x) बराबर 3, f(x) बराबर 4। ये अचर फलन कहलाते, अचर फलन। ठीक है, तो अचर फलन हमेशा सातत्य होते। अगर डायरेक्ट लिखना हो तो ऑब्जेक्टिव आए तो अचर फलन ही होते। ठीक है, प्रत्येक बहुपदी में बता दूँ क्या होता है, ax(n) प्लस bx(n - 1), मतलब ऐसे फलन। जैसे बता दूँ ये भी बहुपदी फलन है। बहुपदी मतलब जिसके अंदर x की घात, ठीक है, x की घात 3 हो, x की घात 2 हो, +2 हो, +3 हो या x हो, ये भी बहुपदी है। बहुपदी मतलब इसमें x की घात 0 है, और x नहीं मतलब उसकी घात 0, जिसकी घात 0 थी उसका 1। तो बहुपदी फलन इस प्रकार के, ये सब बहुपदी फलन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब बहुपदी फलन कौन नहीं है, अगर जिसकी घात आधी आ जाए, मतलब दशमलव में आ जाए या बटे में आ जाए, या जिसकी घात अगर माइनस में आ जाए, तो ये बहुपदी फलन नहीं कहलाते। ठीक है, बहुपदी फलन के लिए घात जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए, 0 से बड़ी होना चाहिए, धनात्मक 0 से बड़ी। मतलब x की घात जो n है वो n बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ा, गलत लगाया मैंने, बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बहुपदी फलन सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं सब सतत होते हैं। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो सतत होते हैं, ऑब्जेक्टिव में आया तो। ठीक है, चलो अचर पद होते हैं, अचर पद भी बहुपद होता है। चलो तत्समक भी बहुपद होता है, लेकिन तत्समक ऐसे होते हैं, f(x) बराबर x, मतलब 1 रखोगी तो 1 आएगा, 2 रखोगी तो 2 आएगा, 3 रखोगी तो आइडेंटिटी बोलते हो। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं, सतत होते हैं। तत्समक ये होते हैं बेटा, f(x) मतलब सेम टू सेम, 1 रखोगी तो 1 आएगा, 2 रखोगी तो 2 आएगा। मापांक फलन नहीं होते, ये मापांक फलन कहलाते हैं, जिसके अंदर मोड लगाओ, ये सब मापांक फलन। तो जो भी मापांक फलन है वो भी सतत होते हैं। और एक और चीज़ बताइए, परिमेय फलन मतलब ये x की घात 2 + 1, x - 1, ये भी क्या बोलते हैं, बोले सतत होते हैं, लेकिन उसको कुछ कंडीशन होती है, वो अलग से दे रखते हैं कि x बराबर 1 नहीं, ऐसा दे रखते बेटा। ठीक है, क्यों, अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, एक बेटा 0 अनंत हो जाता। तो वो कुछ कंडीशन दे रखते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि भैया अगर कंडीशन दे रखी तो 100% वो भी क्या होते हैं, सतत। ठीक है, चलो तो अचर पद, जैसे कोई बिंदु भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो ये सब पद क्या होते हैं,
तो सतत होते हैं। कभी लिखा हुआ जाए कि अचर पद, अचर फलन हो बेटा, प्रत्येक अचर फलन होता है बेटा, अचर फलन, सतत, बहुपदी, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सतत। चलो, दो सतत फलनों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी सतत होता है। क्या मतलब, जैसे f(x) बराबर दे रखा है x², ये बहुपदी फलन में आ रहा है। f(x) बराबर दे रखा अपन मान लो, हालांकि sin x भी मतलब त्रिकोणमितीय वाला फलन भी सतत होते हैं, कुछ कंडीशन बता दूंगा क्या कंडीशन है, ठीक है। चलो, अब जैसे f(x) ये दे रखा है x² प्लस sin x दे रखा है, ये फलन अगर सतत है, ये फलन अगर सतत है, अगर उसका जोड़ करोगे तो भी सतत आता है, घटाओगे तो भी सतत आता है, गुणा करोगे तो भी सतत, ठीक है, और भाग करोगे तो भी सतत, कुछ कंडीशन छोड़ के बेटा, मैं बता रहा हूँ कुछ कंडीशन छोड़ के। चलो, भाग के अंदर कुछ कंडीशन लागू होती। चलो, तो ये क्या बोला उन्होंने, ये केवल ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूँ कि दो सतत फलनों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग भी सतत होता है, ठीक है। चलो, आपको माना असतत अपने ज़्यादा कौन से आए, ये इस प्रकार के टूटे वाले ही असतत आए, बाकी इस प्रकार के फलन तो सब चल रहे थे अच्छा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के फलन में ही गड़बड़ हुई है, बाकी सब फलन कैसे होते हैं, सतत मतलब लगातार। चलो, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर सतत होता है यदि उस बिंदु पर फलन की सीमा उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर थी। चलो, थोड़ा सा मैं बता दूं, किसी बच्चों को ये प्रांत नहीं मालूम हो तो जैसे f(x) बराबर जैसे x² ये कोई फलन है, इस फलन में जो x का मान रखते हैं ना अपन, जैसे रखते तो नहीं है लेकिन x का मान जो अपन रख सकते हो, जो भी रख सकते हो, वो कहलाता है प्रांत, ठीक है, प्रांत। और f(x) का जो मान आता है वो परिसर, ठीक है। चलो, अभी मत जाओ डीप में। उन्होंने बोला कि यार अपने प्रांत में जो अपन मान रख सकते हैं, वास्तविक संख्या रख सकते हैं, के बिंदु पर सतत कब होता है, यदि उस बिंदु पर फलन की सीमा, ये सीमा अपन ने दोनों सीमा निकाल रखी है, LHS और RHS, ठीक है, ये सीमा उस फलन के उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर थी, उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर थी। मतलब यही बोला शॉर्टकट में कि सीमा लिमिट, सीमा मतलब लिमिट और उसके वास्तविक मान का बराबर आ जाए तो अपन क्या बोलते हैं, वो फलन क्या है, सतत। ये बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, देखो ये तो आए में इनका नंबर लग सकता है, तो ये है 60D में डाल रखे मैंने, 60D में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। चलो, ये दोनों के आंसर लिख दिए मैंने, सतत इसका सत्य है, ट्रू, भाग भी सतत होता है, ठीक है। दो फलन अगर सतत है, उनका जोड़ हैगा तो सतत, घटाव है तो सतत, ठीक है। एक वास्तविक, ये भी सत्य है, एक वास्तविक फलन अपने प्रांत के किसी भी बिंदु पर सतत होता है यदि उस बिंदु पर फलन की सीमा वो पर उस फलन के मान के बराबर थी, ट्रू है, ठीक है। प्रांत मैंने बता दिया, प्रांत मतलब ये ऐसा मानते हैं कि x का जो अपन मान रख सकते हैं वो सब प्रांत, ठीक है। तो अभी अपने को इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगले सवाल करवाते हैं। चलो, छठा सवाल, वो सब ऑब्जेक्टिव, फलन f(x) के सातत्य पर विचार करो, फलन f(x) के सातत्य पर विचार करो। अभी अपन ने दो पैटर्न के सवाल कर रखे थे, क्या, f(x) दे रखा है और x बराबर 1, बोले बिंदु दे रखा है, बोले इस बिंदु पर इसको सातत्य पता करो। इस प्रकार के सवाल देखे थे भैया, इसमें अपन ये बिंदु जो भी दे रखे अपन उस पर सातत्य की परीक्षण करते थे इसका, और सूत्र ये लगाते थे, ठीक है। चलो, अब एक पैटर्न हो चुका था, दूसरा पैटर्न हो चुका था, दोनों में यही सूत्र लगाया था। इस पैटर्न में आप छोटा सा सूत्र लगा सकते थे, कम स्टेप में सवाल हो सकता था, लेकिन मैंने इसी स्टेप में करवा दिया ताकि अपने को कन्फ्यूज़न कम हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, अब ये सवाल, इसमें केवल फलन दे रखा है और कोई बिंदु नहीं दे रखा है। देखो, इसमें बिंदु दे रखा था, सबसे पहले सवाल करवाए थे, इसमें बिंदु अपन यहाँ से पता करा था, कोई बिंदु नहीं, किस पे सातत्य करना है। उन्होंने बोला कि फलन सतत ही है, मतलब ये कहीं पर भी बिना हाथ लगाए, मतलब बिना पेन उठाए ये ग्राफ कंटिन्यू करेगा, बिना पेन उठाए आप इसको बनाते जाओगे, ठीक है। चलो, सातत्य का मतलब ये बताया था बेटा। अब कोई बिंदु नहीं दे रखा है, तो कोई बिंदु नहीं दे रखा है, इस पैटर्न के सवाल आप अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि चूंकि फलन ऑब्जेक्टिव आए तो मतलब ध्यान रखें कि चूंकि फलन ये बहुपद है, बहुपदी, मैंने बताया बहुपद कौन सा नहीं होता है, जिसकी याद आधी होती है, ठीक है। तो बहुपद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि भैया सतत है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बोले फलन सतत है भैया, कोई सा भी बिंदु ले लो, कुछ भी ले लो, ये सतत है, ठीक है। ये फलन भी सतत है, बहुपदी बोलते हैं इसको, घात इसकी कहाँ है, 3/2 है, आधी कहाँ घात है, ठीक है। चलो, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए या बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 2 नंबर में आ जाए बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में आए तो भी
काम वही करके आएंगे। अब देखो क्या करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, कोई बिंदु नहीं दे रखा है ना हमने, तो आपको मालूम है ये जो फलन होते हैं ये वास्तविक फलन होते हैं। वास्तविक फलन मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या होती है 0, 0 से बड़ी और 0 से छोटी, ठीक है, ये होती है 0, 0 से बड़ी और 0 से छोटी। 0, 0 से बड़ी मतलब सब धन वाली, 0.1, 0.2, 1, 2, 1, ठीक, 2, 3 और -1, माइनस सब होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कोई बिंदु नहीं दे रखा है, तो कोई बिंदु नहीं दे रखे तो ये क्या करते हैं कि कोई सा भी एक बिंदु मान लेते हैं x बराबर c, कोई सा भी एक बिंदु यहाँ से होता है, ठीक है, जो x काई में रखता है r में, या अपन कह दो कि एक वास्तविक संख्या c है, कोई सी भी बोले, यहाँ से वहाँ तक छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है, एक वास्तविक संख्या अपन ने c मान ली, ठीक है। तो अपन क्या क्या निकालेंगे, सुनो, ये अपना एक बिंदु हो गया, FC निकालोगे, c माइनस c प्लस, अरे ऐसा ऐसा ही जो अपन इसके पहले करते आए, मतलब बिंदु हमारा हो गया एक प्रकार का c, इन तीनों का मान बराबर आ जाएगा तो सातत्य, ठीक है। तो नो डाउट ये करना ऐसा ही है, कोई नया काम नहीं बता रहा हूँ, तो एक लाइन में आप कर सकते हो इसको कि भैया ये चूँकि बहुपद है सातत्य होगा 1 नंबर के लिए, 2 नंबर या 5 नंबर में आए तो अब जो बता रहा हूँ वैसा ही करना है, ठीक है। एक मैं करूँगा, एक आप करना, ठीक है। हल, फलन दिया है, एक ही फलन दिया है इसलिए टेंशन नहीं, ठीक। माना एक वास्तविक संख्या x बराबर c है, ठीक है। चलो इस पर अपने को सातत्य पता करना है, मतलब बिंदु हमारा x बराबर c हो गया, तो पहले एक c रखेंगे, इसमें c³ c² -1, x की जगह c रखा बेटा। अब जो लिमिट निकालेंगे अपन दोनों की, वो दोनों यही आना चाहिए, यही आएगी LHL। इसके पहले की वीडियो देखना बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आया क्या करा मैंने, ये वाली चीज़ LHL क्या, लिमिट x टेंस टू c माइनस। सभी सवाल अपन ने जितने भी करे सब में सूत्र लगाया बेटा, तो और मैंने इसीलिए दूसरे सूत्र नहीं बताया, छोटे सवाल को इसी विधि से करवाया ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। चलो लिमिट x टेंस टू c माइनस, ये निकालना पड़ेगा LHL, ठीक है। और ये मैंने भी याद करा कि LHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू जो बिंदु दे रखा है उसका माइनस लेंगे, fx लेंगे, लिमिट x टेंस टू ये माइनस, और यहाँ पर फलन, अगर इस प्रकार का सवाल लिखता था तो फलन में गड़बड़ आती थी, आपको देखना पड़ता था कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फलन वही रखना पड़ता था जो है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक ही फलन दे रखा है। तो यहाँ फलन लिखेंगे x³ प्लस x² -1। अगली स्टेप याद करना पड़ेगी कि डायरेक्ट s टेंस टू 0, c टेंस टू 0 की जगह डायरेक्ट s टेंस टू 0 हो जाता है, मतलब x अग्रसर 0 की ओर। चलो हर x की जगह क्या रख दो, ये c माइनस h की घात 3, ठीक है। क्या रखना है, c माइनस h की घात 3 हर x की जगह, c माइनस h की घात 3, c माइनस h की घात वर्ग -1, ठीक है। आप लिमिट रख दो, हालांकि खोलना पड़ता है इसको, लेकिन रख सकते हो बेटा लिमिट, ठीक है। चलो लिमिट रख दो, लिमिट रखते से हट जाएगा कौन, h, c माइनस g, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ रख ही रहे। चलो क्या हो जाएगा ये c की घात 3 प्लस c² -1, c की घात 3 c² -1। चलो ये क्या आया, ये LHL लिमिट आई, RHL। चलो प्राय अपन इधर निकालते इसलिए इधर निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू c माइनस की जगह प्लस fx, लिमिट x टेंस टू, चलो c प्लस फलन, एक ही फलन है तो यही लिखेंगे, x की घात 3 प्लस x -1, लिमिट h टेंस टू 0 की घात 3 का वर्ग -1। क्या रखेंगे इसमें, x की जगह लिमिट प्लस h, लिमिट प्लस h, ये प्लस h, मतलब जो लिमिट का मान है वो। चलो मान रख दो, c प्लस 0 की घात 3,
c प्लस 0 की घात 2, 0 प्लस c मतलब c आएगा, c क्यूब c स्क्वायर माइनस 1। चलो देखो ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, तो क्या लिखेंगे, चूँकि लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स एफ सी, ठीक है। अतः फलन क्या है, सतत है। अब सुनो बेटा, फलन सतत है, इनने बिंदु नहीं दे रखा था। एक बिंदु अपन ने माना है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब इसके अंदर सोच ली कोई सी भी संख्या, इसका खुद फलन देखा, c माइनस देखा, यहाँ डायरेक्ट मान रखा, सूत्र भी लगा सकते हो, ए की घात 3 इधर b की घात 3 माइनस 3ab और सूत्र लगता है, वो लगा के लिमिट रखोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। चलो इधर प्लस रख के देखा एक बार, तीनों का मान सेम आ गया, तो बोले सातत्य। इसको आप करना है, ये मैं करवा रहा हूँ, ये आप करना है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो बेटा 8वां 9वां 10वां 8वां फलन एफ एक्स बराबर 1/x, एक्स बराबर नहीं द्वारा परिभाषित के लिए सातत्य की विवेचना करो। अब 2 मिनट समझो, इनको परिमेय फलन बोलते हैं, मैं ना बटे वाली चीज़ को परिमेय फलन बोलते हैं, ठीक है। ये परिमेय फलन है, ये परिमेय फलन के अंदर देखना पड़ता है कि ऊपर का फलन नीचे का फलन दोनों सतत है क्या। तो देखो अगर अपन सोचे एफ एक्स बराबर 1 अचर फलन है, सतत होता ही है, मैंने लिखवाया था, एफ एक्स बराबर 1 ये तत्समक फलन है, दोनों सतत फलन है, तो अपन कह सकते हैं दोनों सतत फलन का भाग है, मतलब परिमेय है, तो दोनों 100% ये भी सतत है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आया तो बोले सतत है, डायरेक्ट लिखा हो, ठीक है, क्योंकि बिंदु दे ही रखा है। हाँ एक चीज़ और दे रखी है इसने, x बराबर नहीं है 0, ये अपना खुद का बचाव करते हैं। ये जो लिखा है ना ये साइड में क्या बचाव करते हैं बता दूँ, ये जो फलन होते हैं ये वास्तविक फलन है, मतलब इनका मतलब रखोगे तो भी वास्तविक मान आना चाहिए, और अपन जो रखेंगे वही वास्तविक मान रखेंगे अपन, वास्तविक मान मतलब 0 1 2 3 4, इधर -1 2 3 4, और उत्तर भी वास्तविक आना चाहिए। लेकिन अगर आप 0 रख दिया, इन्हें बोला रखना मत, डरा दिया पहले हो, रखोगे तो आपको मतलब 1/0 होता है अनंत, याद करो अगर 1/0 होता है अनंत, तो ये वास्तविक नहीं होगा। तो ये अपना बचाव कर लेते, ये अपना बचाव कर लेते, बोले हम भी x बराबर 0 नहीं रखेंगे, आप भी लास्ट में लिख देना कि यार ये मत रखना, बाकी बोले सब बढ़िया है। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है इनके लिए, वास्तविक नहीं हो, तो वो हटा लेते। ये देखो ये अपना बचाव करके रख लेते, ठीक है। तो ये अपने को भी बचाव करके रखना है लास्ट में, ठीक है। चलो तो देखो एक तरीका ऑब्जेक्टिव आया तो डायरेक्ट लिखा हो कि हाँ भैया सतत है, कोई बिंदु नहीं दे रखा है, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो अभी जो अपन ने करा है वो करना ही है। देखो ये वाला फलन, ये क्या 5 दे रखा है, ठीक है, ये 5 दे रखा है। 9वां ये सवाल आप करना जैसा मैं इसको करूँगा वैसा, ठीक है। एफ एक्स बराबर, ये एक्स बराबर नहीं के लिए सातत्य की विवेचना कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट ऊपर वाला अचर फलन है, सतत होता है, नीचे वाला एक बहुपदी फलन है, मतलब एक से याद कुछ भी नहीं ना, ऐसे 2 3 4, मतलब वो 2/3 4 नहीं ना, तो दोनों फलन सतत है, और 2 सतत फलनों का भाग दोगे तो सतत ही आएगा, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट मार देना, ठीक है। चलो ये लिखा हुआ आएगा इसी उसमें, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर में भी आता है, तो आपको करके आना है, दो कैसे, ये लिखा हुआ ही रहेगा, ठीक। चलो काम वही करना है, कोई बिंदु नहीं दे रखा है तो माना x बराबर एक वास्तविक बिंदु x बराबर c, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो 100% समझ लिया कि x बराबर कम से कम वो तो नहीं रख सकते, क्या 5 तो नहीं रख सकते, तो नहीं रखना अपने को, रखा भी नहीं। फिर वही पहले c निकालोगे, c -5 और x की जगह c, चलो बाकी सब भी वही आना चाहिए, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस माइनस एफ एक्स की जगह यही वाला फलन है, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, x की जगह c माइनस h -5 रख दो, लिमिट रख दो, c -0 -5, ठीक। चलो c देखो ये तो ख़त्म हो जाएगा, c -5 भी बचेगा, c -5 आ ही रहा है, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, x टेंस टू c प्लस एफ एक्स की जगह पूरा वही फलन, चलो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह
एक्स की जगह और क्या रखेंगे सी प्लस एच माइनस 5, लिमिट रख दो सी प्लस 0, चलो सी में 0 जोड़ोगे तो सी आएगा, सी माइनस 5। चलो लास्ट में क्या लिखोगे वो लिख दूंगा, तीनों बराबर इसलिए फलन सतत है, ठीक है। चलो देखो इसमें भी अपना बचाव कर लिया, देखो यहाँ पर ही बचाव करा था, कैसे करा था, अगर आप गलती से भी 5 रख देते एक्स की जगह तो 1/5 0 हो जाता, 1 अनंत हो जाता है। तो ये अपने खुद के बचाव के लिए लिखते हैं ये वाली चीज़ कि भैया ठीक है ये फलन को हम वास्तविक रखना चाहते हैं, वास्तविक रखना चाहते हैं तो हम ऐसा कोई सा मान नहीं रखेंगे जिससे अवास्तविक हो जाए, मतलब काल्पनिक हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये रख रखा है। लास्ट में जब लिख देंगे कि सतत है सिवाय इसके, किसके, ये नहीं रखना आपको, ठीक है। तो फलन काम ही नहीं करेगा, वास्तविक बनेगा ही नहीं। चल अब इस सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंज, हालांकि देखो इसने भी बचाव कर रखा है, एक्स बराबर -5 होगा ये, हाँ ये -5 होगा, ठीक है। अगर आप -5 यहाँ -5 रख दोगे नीचे तो 0 हो जाएगा, 0 में अनंत हो जाएगा, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर 0 हो गया तो ये अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला परिभाषित है, वास्तविक फलन है, इसलिए बोले इसको मत रखना, ये उनके सेफ के लिए, अपने सेफ के लिए भी। चलो इस सवाल को पहले सरल करेंगे, देखो ये आराम से सरल हो रहा है। कैसे, ऊपर वाला लिख सकते हैं आप 5 का वर्ग, ऊपर वाले को सरल कर रहे बैठाओ, एक्स स्क्वायर -25 को लिख सकते हैं x -5 का वर्ग, शुद्ध लग रहा है, x -5 x + 5, और एक बार इनमें एक बार धन में x + 5 है ही सही, f(x) बराबर क्या हो गया x -5। चलो ऑब्जेक्टिव में आए तो यूँ भी आप लिख सकते हो कि फलन सतत है, क्यों, ये बहुपदी फलन है, घात 3/2 कहाँ है इसकी, 4/5 कहाँ है। चलो बहुपदी फलन है, ये बहुपदी फलन सतत होते लिख सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं तो फिर होमवर्क, कैसे होमवर्क, माना एक वास्तविक संख्या x बराबर c है, इस पे पता करोगे, FC निकालोगे c -5, फिर लिमिट x टेंस टू c माइनस fx, फिर लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, ठीक। चलो मैं पहले इसका उत्तर लिख रहा हूँ, फिर आप क्लिक करना है, ये भी होमवर्क डालना, क्योंकि ऐसे सवालों पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अपन। चलो ये लिमिट x टेंस टू c माइनस c प्लस और fc बराबर है, अतः फलन सतत है। जहाँ ये रूल क्या आना, x बराबर नहीं 5, उन्हें खुद ने बोला ना, अपन तो टिपा है, ठीक, टिपा है, इसमें भी लिखना पड़ेगा बेटा क्या, x बराबर नहीं -5। मापांक फलन या मोड द्वारा परिभाषित फलन एक सतत है, एज 18 में आया, मतलब हाफ ईयरली में आए। तो देखो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो डायरेक्ट लिखना, क्योंकि मापांक फलन सतत होते हैं, इसके पहले मैंने लिखवाया कि मापांक फलन जितने भी होते हैं सब सतत, ये भी मापांक मतलब मोड वाले सब सतत होते हैं। हाँ अगर 2 नंबर में आए या बड़ा है, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा ये, तो लिखना यही है, देखो हल f(x) बराबर, ठीक। चलो FC निकालेंगे, पहले मानेंगे, माना एक वास्तविक बिंदु x बराबर c, नहीं बिंदु लिख रहे अपन, संख्या हो, पहले वाले में संख्या लिख देना, x बराबर c है, ठीक। FC निकालोगे, पहले c रखोगे, बाहर निकालो c, ठीक है, सबका FC आना चाहिए, देखते हैं। चलो आपको बता दूं कि जब भी कोई संख्या मोड से बाहर आती है तो प्लस में आती है, जब भी बाहर आती है तो प्लस में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx की जगह यही लिमिट h टेंस टू 0 रखते हैं, और इस x की जगह c माइनस h, x की जगह c माइनस h, बहुत पहले से करते आए मैं, मान रख दो 0, बाहर निकलेगा तो c, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, मतलब इसमें तो एक ही फलन है, x टेंस टू c, c की जगह h, ठीक, यहाँ नहीं यार h टेंस टू 0 x की जगह, ठीक।
चलो क्या रखते हैं अपन, याद करो x की जगह c प्लस, ये प्लस हो बेटा, बीच में आता है h, लिमिट रखो, लिमिट रखने पर ये हट जाता है, ठीक है, c बाहर निकालोगे c, चलो इसका भी c, इसका भी c, इसका भी c, लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। केवल फलन सतत लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट लिख देना कि मापांक फलन है अतः ये सतत है, और नहीं तो फिर इसको एक बार करके देखना इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार करके देखना, नहीं तो डायरेक्ट लिख देना भैया मापांक फलन है इसलिए सतत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, छोड़ो 13वां, साइन फलन पर सातत्य विचार करो और कोसाइन फलन पर सातत्य विचार करो। अब ये साइन और कॉस सतत होते थे कि नहीं, देखो होते कि नहीं देखते। देखो पहले ये बता दूं कि ये जो लिखा है साइन, ये पूरा नाम है उसका, तो अपन ने मान लिया फलन जो है एफ एक्स ऐसा है, साइन एक्स, साइन पूरा नाम इसका, कोसाइन कॉस का पूरा नाम, तो इसको शॉर्ट में लिखा साइन एक्स, ठीक है। चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जहाँ एक्स आर, क्या मतलब एक्स आर है, लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, लेकिन लिख दिया मैंने। एक्स जो है वो अवयव है आर का, इसका मतलब क्या है कि जो भी अपन एक्स से लेंगे वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। चलो काम वही, इसमें ज़रूर शो करना पड़ेगा अपने को, माना एक वास्तविक संख्या x बराबर c, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि एक ऐसी संख्या ले लेते हैं वास्तविक संख्या c, इस पे टेस्ट करते हैं क्या, इसका खुद का मान, LHL का मान, RHL का मान, तो देखो कैसे, FC साइन c, डाट साइन c, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स की जगह अपने पास साइन एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की जगह c माइनस h। चलो एक तरीका तो डायरेक्ट आप 0 रख दो इसको, तो साइन सी आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बचा, त्रिकोणमिति फलन के अंदर डायरेक्ट अपन बोल भी नहीं पा रहे कि भैया ये वास्तविक फलन है, वो बहुपद फलन, अचर फलन, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र डायरेक्ट लग सकता है। तो देखो क्या लग सकता है, साइन a माइनस बी का सूत्र है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन, ये सूत्र है बेटा, इसलिए लगाना पड़ रहा है, ठीक है, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखो इस फलन में ध्यान रखना बेटा, डायरेक्ट मत रख देना, सूत्र साइन a, सूत्र भले ये मत देखो, करेंगे क्या, साइन, ये पहले साइन के साइन लिखना है, इसको दे देना है, फिर कॉस लिखना है, एज दे देना है, ठीक है, माइनस, फिर एक बार हो साइन सी कॉस सी, ठीक है, फिर एक बार इसी को कॉस को देना है, फिर साइन को देना है, ठीक, मतलब ऐसा साइन सी कॉस ए, छोड़िए बाद वाला, माइनस कॉस को देना है और फिर साइन को देना, ठीक है, या साइन कॉस लिख देना, पहले सी फिर एच, फिर सी फिर एच, साइन कॉस साइन, ठीक है। चलो सूत्र लगाना याद यार बेटा, मैं इसके पहले हो चुका है थोड़ा सा ही। अब इधर देखो बेटा, आपको लिमिट रखना है, अब लिमिट रखना है, तो देखो क्या आएगा, साइन सी कॉस एच की जगह 0, कॉस सी साइन एच की जगह 0, साइन सी तो अपनी जगह पर, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है। चलो माइनस कॉस सी साइन 0 होता है 0, ये टेबल से आ रहा, उठाओ, साइन सी प्लस 0, ये साइन सी बचेगा, 0 गुणा करके ख़त्म हो जाएगा, ये साइन सी, ठीक। चलो ये LHL वाला है, ठीक है, और वो भी यही था साइन सी। अब देखो RHL वाला मतलब लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स की जगह cos x, ठीक। चलो सॉरी cos x, सॉरी ये आएगा साइन x, ये तो बाद में करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 साइन, अब क्या रखना है, c प्लस h। चलो सूत्र लिख रहा हूँ, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, ठीक है, ये बता रहा था मैं,
सी लिख दो, एच लिख दो, सी लिख दो, एच लिख दो, तो सूत्र बन गया। क्या है सूत्र? साइन ए प्लस बी का सूत्र है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र लगाया। क्या लिखा? साइन लिखो, कॉस लिखो, प्लस कॉस लिखो, साइन लिखो। एक बार सी लिख दो, एच बार लिख दो, सी लिख दो, एच लिख दो, ठीक है। चलो प्लस है तो प्लस जाएगा, लिमिट रखो। साइन सी अपनी जगह पर, कॉस 0, कॉस सी अपनी जगह पर, साइन 0, साइन सी अपनी जगह पर, कॉस 0 का मान 1, सॉरी हाँ कॉस 0 का मान 1, कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस सी साइन 0 का मान 0, साइन सी बचेगा ये 0, उत्तर क्या बचेगा? साइन सी, ठीक है। यहाँ लास्ट में लिख देना चूँकि ये तीनों बराबर है इसलिए ये फलन सतत है। चलो बेटा थोड़ा सा बड़ा गया है, बाई चांस अगर ये ऑब्जेक्टिव में आए तो फिर भी लिख सकते हो हाँ सतत है भैया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं आए तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसमें नया सूत्र ये लग रहा है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस वाला देख लेते हैं इसका सही। चलो माना, फलन माना एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ठीक, जहाँ एक्स का में है आर में, मतलब एक्स जो अवयव है वो आर का है, मतलब वास्तविक फलन का है, ठीक है, वास्तविक मान का है। अपन ने माना एक वास्तविक संख्या x बराबर c है, ठीक। ये आज के यही सवाल बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, ठीक है। छोटे से मतलब वो तो है बड़े, लेकिन वो पहले करे में ये थोड़ा सा नया सूत्र लग रहा है, इसलिए देख लेना दोनों को, ठीक है। चलो एफ एक्स बराबर एक्स की जगह c तो जाएगा कॉस सी, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c माइनस, ठीक। चलो एफ एक्स की जगह कॉस एक्स, लिमिट डायरेक्ट x टेंस टू 0 कॉस, इसकी जगह c माइनस एच। अब c माइनस एच के लिए सूत्र लिमिट x टेंस टू 0, सूत्र देखो सूत्र बता रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सूत्र बिठाइए, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? तो ना कॉस माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन कैसे लिखा? कॉस माइनस है तो प्लस आएगा, साइन सी एच सूत्र लगाने का तरीका सबसे बढ़िया तो यही है, कॉस साइन माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों लिख दो सी एच। चलो लिमिट रख दो आप, कॉस सी कॉस 0, साइन सी साइन 0, कॉस सी कॉस 0 1, साइन सी साइन 0 0, तो ये ख़त्म, केवल क्या बचेगा? ये ख़त्म हो जाएगा, लिख देता हूँ, ठीक। चलो RHL निकाल रहा हूँ इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट हो, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c प्लस, चलो एफ एक्स की जगह कॉस सी कॉस एक्स उठाओ, सी नहीं एक्स, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 कॉस c प्लस h, सूत्र कॉस a प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस, साइन ए साइन बी, सूत्र लिख देना बढ़ाओ, ये पहले आ चुके हैं अपने पास सूत्र। चलो कॉस लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस प्लस है तो माइनस, साइन चलो सी एच लिमिट रखो, कॉस सी कॉस 0, साइन सी साइन 0, कॉस सी ये 1, साइन सी ये 0 0 1 अभी लिखा अपन, ठीक है। चलो बढ़ाया था, कॉस सी माइनस 0 कॉस ये 0 हो जाएगा। चलो तीनों बराबर आ रहा है, थोड़ा सा टफ है। मैं बता दूं कि ये सवाल अगर आएगा तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, तो ये यहाँ पर ध्यान रखो, अपने को सूत्र लगाना, डायरेक्ट 0 मत लिखना,
आपको सूद लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है, बिना सूद के काम नहीं चलेगा। तो ये सूद लगाने के बाद रखना और फिर ये दो चीज़ मान याद रखना, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना बेटा। क्लिक करो, चलो बेटा सिद्ध करो कि 10x एक सतत फलन है। साइन और वाला कॉस वाला कर लिया अपन ने। ये सेकेंट को टेंजेंट और कोसेकेंट मतलब ये है कॉट, ये है सेक और ये कोसेक, ये पूरे नाम इनके। चलो ये कैसे करेंगे? ये कैसे करने के पहले थोड़ा सा 11वीं की चीज़ बता दूं मैं आपको। यदि cos x बराबर 0 हो तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर 2n + 1 π/2, जहाँ जो n है n ये बताओ, n होता है पूर्णांक होता है माइनस वाली चीज़ भी और प्लस वाली चीज़ भी, बिना बटे वाली चीज़, छोटा 0 1 2 3 -1 2 3। क्या मतलब है इसका मैं बता दूँ। ये 11वीं के अंदर एक अध्याय है त्रिकोणमिति के अंदर ही, ये व्यापक हल बताया था। इसका मतलब क्या, मैं 2 मिनट समझा दूँ फिर अपन उधर चलते हैं। cos x का मान 0 कब हो सकता है? तो अगर n का मान आप 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे तो देखो क्या आएगा। 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब उत्तर आएगा π/2, ठीक। 1 रखोगे तो 2 + 1 3, तो 3 π/2। 2 रखोगे तो 4 + 1 मतलब 5 π/2। इसका मतलब क्या, मतलब अगर x की जगह π/2 रखोगे तो उत्तर 0 आएगा। 3 π/2 मतलब 270 रखोगे तो भी 0 आएगा। 5 π/2 रखोगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो बताता है, ये बताता है कि cos का मान कहाँ 0 आ सकता है। ये 11वीं की चीज़ बता रहा हूँ ना। तो x बराबर 2n + 1 π/2, इसको याद कर लो कि cos x बराबर 0 होता है तो इसका उत्तर होता है x 2n + 1 π/2, ठीक है। ये 11वीं के अंदर एक बार देखना, ठीक है। चलो एक ये याद रखना है। दूसरा, अगर sin x बराबर 0 हो तो x बराबर होता है n π, जहाँ वही n किसका अवयव है, z का। चलो इसका मतलब बता दूँ आपको कि अगर आप 0 रखते हो, n 0 रखते हो तो पूरा 0 हो जाता है, तो sin 0 का मान 0 ही होता है। 1 रखते हो तो पाई हो जाता है, तो आपका तो sin पाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। sin 2 पाई का मान भी 0 होता है, तो इनका मतलब ये होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगी बेटा। कुछ अभी सवाल करूँगा उसके लिए। cos x बराबर 0 और sin x बराबर 0। cos x बराबर 0 तब होता है जब x बराबर 2n + 1 π/2 है, मतलब π/2 का ये विषम गुणांक बोलते हैं उसको, विषम गुणांक, π/2 का विषम गुणांक। और ये पाई का सम गुणांक होता है, सम नहीं π/2 पाई का केवल गुणांक, मतलब प्राकृत संख्या गुणांक, ठीक है, पूर्ण गुणांक बोलते हैं। चलो अब cos x बराबर 0 2n + 1 π/2 और sin x बराबर 0 n π, ठीक है, जहाँ n अवयव है कहाँ का, z का। z मतलब होता है पूर्णांक, मतलब माइनस वाली भी प्लस वाली भी, बस बटे वाली नहीं, दशमलव वाली नहीं। चलो समझ लो बैठाओ। ये सवाल एक बार समझाऊंगा फिर वापस समझूंगा। ये अगर आएगा तो छोटा ही आएगा, 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव। सिद्ध करो कि f(x) 10x एक सतत फलन है। चलो सतत फलन है तो अपन ने फलन f(x) बराबर ले लिया 10x। देखो f(x) इस 10x को लिख सकते हो आप sin x अपॉन cos x। ये पहले सवाल अब आएंगे अलग, जो अलग जाएंगे, मतलब अभी तक वो अपन लिमिट x टेंड्स टू माइनस वाली प्लस वाली कर रहे थे। अब ये कुछ सवाल ऐसे जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब वो समझो कौन कौन सवाल, ठीक है, उनके। चूँकि अपन साइन और कॉस को बता चुके कि फलन सतत है, बता चुके, और ये 2 सतत फलनों का भाग है ना बटे में। तो 2 सतत फलन अगर भाग में हो तो भी सतत होता है, ठीक है। तो ये सतत फलन है, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो यह फलन cos x बराबर 0 अर्थात cos x बराबर 0 अर्थात x बराबर 2n + 1 π/2, जहाँ n काय में z के लिए परिभाषित नहीं है। क्या मतलब परिभाषित नहीं है, सुनो बेटा। यह फलन अगर sin x अपॉन cos x की जगह 0 आ गया तो अनंत आ जाएगा।
बोले परिभाषित नहीं, इस बार उन्होंने लिख के नहीं दिया, अपने को सोचना है, ठीक है। बहुत सारा सवाल लिख के दिया था कि भैया ये मत रखना। तो इसमें ये अपने को एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ गड़बड़ है बस इसमें, क्या कि यह फलन cos x बराबर 0, मतलब ये जो नीचे लिखा है उसको मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो अर्थात इस पर ये cos x बराबर 0 कब आता है, जब इसके लिए होता है, ये अपने को याद रखना है। तो के लिए परिभाषित नहीं है, ठीक है। बाकी सब बोले इसके अलावा सब पर ये सतत है, इस पर सतत नहीं है। तो दो प्रकार से बोल सकते हो आप, ठीक है, कि फलन इस बिंदु पर मतलब इस बिंदु पर सतत नहीं है, या लिख सकते हो सब पर सतत है इसके अतिरिक्त, सब पर सतत है इसके अतिरिक्त, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इन बिंदु के अतिरिक्त सब पर सतत है, या लिख सकते हो क्या इन इस बिंदु पर असतत है, ठीक है। दोनों लिख सकते हो, अभी तो लिख के बताऊँगा, लेकिन लिखने के पहले बताना पड़ेगा, ठीक है। चूँकि फलन f(x) ये वाला दो फलनों कौन कौन से दो फलन है, एक sin x और एक cos x, ठीक है। इसको अगर अपन hx नाम दे दें, ये f(x) दिया ना, इसको hx नाम दे दे और इसको gx नाम दे दो, और नाम दे दिया, ठीक है। सतत फलनों का भाग है, समझना क्या बोला है मैंने, ये जो खुद फलन है दो फलनों का भाग है, hx और gx दोनों सतत है। अब इसके पहले करा है आपने, बस आपको यहाँ लिखना है, शो नहीं करना, ठीक है। दोनों सतत फलन का भाग है, और दो सतत फलन है उसका भाग हो तो वो भी क्या हो जाता है, सतत। इसके पहले ऑब्जेक्टिव में लिखा है, भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो, सब सतत होता है, सतत है, ठीक है। चलो किस पे नहीं है वो पहले लिख चुके अपन, ठीक है। तो अपन लिख देंगे अतः इस बिंदु के अलावा सब पे सतत है, केवल cos x बराबर 0 रखने पर गड़बड़ हो जाएगी, बाकी तो सब बढ़िया है, दोनों पे सतत है, ठीक है। चलो, और क्यों, क्योंकि ये बटे में है इसलिए गड़बड़ है। अब ये चीज़ गड़बड़ करेगी यार बेटा, थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा। तो चलो 4 सवाल है तो याद रह जाएगा, देखो कैसे, ठीक है। इसको अपन f(x) ये मिटा के वापस बताऊँगा, f(x) बराबर sec x मान लिया, सेकेंड मतलब होता है sec x, ठीक है। चलो इसको लिखो आप 1/cos x, ये लिखना पड़ेगा 1/cos x, ठीक है। चलो फिर यही लाइन से, क्योंकि cos x बराबर 0 पर फलन हो जाएगा। देखो ये 0 रखोगे तो अनंत नहीं हो जाएगा, 1/0 तो होना ही नीचे, ठीक है। तो इसके लिए फलन परिभाषित नहीं है, मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक। ये परिभाषित नहीं है, पर ने पहले ही बोल दिया, चूँकि ये दो फलनों का भाग है, ये वाला फलन दो फलनों का भाग है। कौन कौन से, एक तो hx gx, hx कौन है, एक, अरे एक, और एक अचर फलन है, मैंने बताया था अचर फलन में कोई संख्या हो तो अचर फलन वो सतत होते, हमेशा सतत होते। और gx cos x, ये दो फलन का भाग है, इसलिए बोले ये भी सतत है। बस छोड़ दो, बोले किसको, लास्ट में लिख दो, बोले इसको छोड़ के सब पे सतत है, ठीक है। चलो रुक जाओ, ये पूरा मिटा के लिखा के समझूंगा है, लिखना में इसमें वो LHS RHS लिमिट नहीं रखना है। f(x) बराबर क्या है, कॉटजेंट, मतलब कोटेंजेंट, तो cot x लिख सकते हो आप cos x अपॉन sin x। इसमें देखो नीचे sin x है, तो sin x बराबर 0 के लिए परिभाषित नहीं है, और sin x बराबर 0 कब होता है, x बराबर n पाई पर होता है, इसके लिए परिभाषित नहीं है। बोले बाकी बढ़िया है, f(x) दो फलनों का भाग है। कौन सा दो फलन, hx मान लो ऊपर वाला, gx मान लो नीचे वाला, cos x sin x का बोले भाग है, इसलिए बोले फलन सतत है। सतत केवल एक जगह नहीं है, कहाँ पर, इस पर नहीं है, इस वाले बिंदु पर नहीं है, ठीक है। हालांकि बिंदु बहुत सारे, लेकिन इन बिंदुओं पर नहीं है, ठीक है। चलो f(x) बराबर कोसेक है ये बेटा, कोसेक, ठीक है। तो कोसेक को क्या लिख सकते हो, बटा साइन, सबको साइन और कॉस में लिख रहे हैं, ठीक है। चलो पर फिर बोलेंगे कि भैया इसमें बटे में साइन है, इसके लिए फलन सतत नहीं है, सॉरी ये परिभाषित नहीं है, लेकिन ये भी दो फलनों का भाग है। कैसे, hx और gx, hx कौन है इसमें 1 ऊपर, और sin x, और मतलब अचर फलन, मतलब कोई सा भी अचर फलन सतत होता है। ये अभी नहीं तो फिर याद कर लो, मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखवा दिया उसमें, लेकिन याद कर लो कि भैया अचर फलन सतत होते हैं, ठीक है। चलो अब ये भाग है, तो दोनों फलन, मतलब ये पूरा फलन क्या हो गया, सतत, क्योंकि दो फलनों का भाग है सतत फलनों का। और इसमें लिखना पड़ेगा यही चीज़, क्या कि इसके अलावा, और ये के अलावा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, ठीक है। बाई चांस आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि यार कॉसेट फलन कहाँ पर सतत नहीं है, तो इस फलन इस पर सतत नहीं है कॉसेट, ठीक। तो ये जो कर सकता हो ज़रूर करके रखना। मैं पूरा मिटा के सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ और उसको समझा रहा हूँ वापस कि क्या क्या याद रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। चलो बेटा सवाल सिद्ध करो कि tan x फिर sec x cot x cosec x
ये तो साइन और कॉस को अपन ने सतत सिद्ध कर लिया, इनको सतत सिद्ध करना है। तो पहली बात तो मैं बता दूं, अपन जो सवाल कर रहे हैं उसमें बिंदु नहीं दे रखे, पूरा फलन सतत है ये पता करना है, ठीक है। तो साइन और कॉस तो पूरी तरह से सतत होते, सब जगह पर सतत होते। बस ये जो फलन है बच्चे कौन, टेन, सेक, कॉट और कोसेक, ठीक है, ये सतत होते हैं कि नहीं, तो ये भी सतत होते हैं, लेकिन बस कुछ बिंदुओं को छोड़कर, ठीक है। तो देखो कैसे, ठीक है, कैसे सब में एक जैसा काम कर रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज है। एफ एक्स बराबर 10x, इसको अपन ने साइन कॉस में बदला, क्योंकि साइन कॉस मानने में अपने को दोनों सतत है, तो साइन कॉस में बदला। पहले कोई सा सवाल ऐसे नहीं करा, ये अलग सवाल है, ठीक है। चलो साइन बटे कॉस, तो अपने को नीचे जो फलन दे रखा है उसको सोचोगे जीरो है, तो बोले जीरो होने, अगर अपन सोचा जीरो है तो बोले फलन काम नहीं करेगा ही। तो अपन ने बताया कि यह फलन cos x बराबर 0, अर्थात ये 11वीं से आया, ये 11वीं का, ठीक है। ये 2n+1 π/2 के लिए बोले फलन काम नहीं करेगा, मतलब जहाँ पर n z, ये पूरा 11वीं यहाँ से, ये यहाँ से आता है, ठीक है। तो अर्थात इसके लिए फलन काम नहीं करेगा, मतलब फलन परिभाषित नहीं है। ये नीचे वाला जो है उसको 0 करके फिर 11वीं के हिसाब से देखा कि भैया क्या था, तो अभी याद कर लेना, ये समझ में आ गया आप लोग। अब लिख दिया बस, फलन एफ एक्स जो है वो दो फलनों का भाग है। पहले वाले फलन को आप जी मान लो, जी एक्स, दूसरा वाला फलन को मान लो कॉस एक्स, ठीक है। बोले दोनों फलन, दो सतत फलन मतलब साइन एक्स भी इसके पहले निकाला अपन ने, और कॉस अपने को पता है, बस लिखना भी है, इसमें भी लिखना है कि दो सतत फलनों, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, नाम दे रखा बस जी एक्स का भाग है, भागफल है। अतः लिख दो, जो फलन एफ एक्स है वो क्या है, फलन एफ एक्स सतत है, लेकिन किसको छोड़कर, बिंदु ये वाला, ये यहाँ से डीपा है, ठीक, के अतिरिक्त सभी बिंदु, ये एक बिंदु एक्स है ना, के बिंदु के अतिरिक्त सभी पर सतत है। अब देखो सेम सेक, ठीक है, सेक, तो सेक एक्स को लिखा साइन और कॉस में, मतलब कॉस में आएगा 1/cos, नीचे वाली चीज़ सेम टू सेम रिपीट कर दी पूरी। फलन एफ एक्स वही दो फलन, एक फलन है एक जी एक्स एक, दूसरा है कॉस एक्स का भागफल है, इसलिए ये भी सतत है, क्योंकि दोनों सतत फलन है, सतत फलन का भाग सतत होता है, ठीक है। कहाँ पर छोड़ के, फलन एफ एक्स, फिर वही ये वाली चीज़, बिंदु के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर, ठीक है। देखो सेम लिखा है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ पर केवल 1 है, ठीक है। देखो कॉट वाला, ठीक है, कॉट टेंजेंट मतलब कॉट वाला, एफ एक्स बराबर कॉट को लिखा कॉस ऑफ साइन में। अब देखो साइन नीचे आ गया, तो यह फलन किस में, साइन एक्स बराबर, नीचे जीरो जो होता है उस पर जीरो नहीं ले सकते, इसलिए बोला कि इसके लिए परिभाषित नहीं है। तो साइन एक्स बराबर 0 किसके लिए, तो ये चीज़ यहाँ से आई, ये यहाँ से, ठीक है, परिभाषित नहीं है। चलो फिर वही फलन, दो फलनों, जी एक्स ऊपर वाला, एच एक्स नीचे वाला का भागफल है, अतः सतत है, किस फलन एफ एक्स सतत है, किसको छोड़कर, इन बिंदु को छोड़कर, इस बिंदु को छोड़कर, ठीक, ये वाला, ठीक है, छोड़कर सतत है। देखो कोसेंट वाला, तो एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, कोसेक को लिखा 1/sin x, देखो सेम टू सेम लिखा, क्योंकि नीचे साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स बराबर 0, अर्थात एक्स बराबर एन पाई, ये 11वीं की चीज़, ठीक है, के लिए परिभाषित नहीं है बेटा। अतः ये दो फलन का भाग है, 1 का, और ये 1 मतलब अचर सतत होता है, ठीक है, साइन एक्स से निकाला ये 1 का भाग है, अतः सेम टू सेम फलन एफ एक्स बिंदु इसको छोड़कर सभी के लिए सतत है, ठीक है। चलो वो करो, उसको क्लिक करो बेटा। छोटा एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के सातत्य पर विचार करो, तो ये तो वो सरल है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, हल, ये सरल है बेटा, प्लस कॉस एक्स। चलो चूंकि बटे में है नहीं, तो किसी भी बिंदु पर असतत तो नहीं हो सकता, मतलब अपरिभाषित तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो देखो चूंकि डायरेक्ट एफ एक्स, फलन एफ एक्स दो सतत फलनों, पहला जी एक्स साइन एक्स तथा एच एक्स कॉस एक्स का क्या है, इस बार ये दोनों का जोड़ है, अतः फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, सतत है, सभी बिंदु के लिए सतत है, कोई बिंदु इसमें एक्स्ट्रा है ही नहीं। देखो ये लिखना है जोड़ है, इस पर बोले ऋण, मतलब ऋण मतलब अंतर है, और ये गुणा में, ये ऋण में है, ये गुणा में, कर लोगे, ठीक, ऐसा ही लिखना बस इसमें, ठीक है। चलो अब देखो इधर बेटा, दर्शाइए कि एफ एक्स साइन एक्स वर्ग, ये एक संयोजन फलन कहलाता है, साइन एक्स और एक्स वर्ग, ये दो फलन के अंदर जो एक्स वाली चीज़ को उभयनिष्ठ लिख के एक बार लिख देते, साइन इसका इस एक्स की जगह इसका वर्ग कर देते, ये संयोजन फलन है, बताऊँगा आपको।
एच एक्स पहले अध्याय में, ठीक है, पहले अध्याय में। चलो एच एक्स वो एक होता है गॉफ और फोक, ठीक है, याद करो पहले अध्याय का, ठीक है। चलो बताएंगे, ये दो फलन का संयोजन है, जैसे ये भी cos x x वर्ग, ये दो फलन का संयोजन है। तो दो सतत फलन का संयोजन करते हो, संयोजन मतलब इस प्रकार का संयोजन करते हो तो भी सतत आता है, तो इसमें भी टेंशन नहीं। देखो कैसे उठा, ये आया हुआ है 2 नंबर में। चलो फलन एफ एक्स बराबर क्या है फलन, ये साइन एक्स वर्ग, ठीक। चूंकि फलन एफ एक्स दो फलन हो बेटा, फलन दो सतत फलनों, सतत फलनों, देखो इसको दो सतत फलन कौन से मिला, पहले वाला है जी एक्स, तो इसको साइन एक्स पूरा लिखना है, ये दोनों मिलाकर लिख रहा है इसलिए इसका साइन हटा दिया था, ठीक है। तथा एच एक्स बाद वाला एक्स स्क्वायर साइन और एक्स वर्ग, या अगर और कुछ होता जैसे एक्स या 3 होती तो 3 एक्स होता तो 3 एक्स, ठीक है। तो एच एक्स फलन एफ एक्स दो सतत फलनों का संयोजन है, ये नया वर्ड याद करो, संयोजन, ठीक है। संयोजन मतलब मिलना, ठीक है, संयोजन है। अतः फलन एफ एक्स क्या है, सतत है, ठीक। लो इसका आप लिखना, कैसे लिखोगे, होमवर्क, केवल जी एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाएगा, बाकी सब होगा वही, जी एक्स बराबर कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। चलो इसको करना है। चलो एक होता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, तो जैसे एफ एक्स बराबर होता है ये मोड, ये मापांक फलन है, लेकिन इस प्रकार का कोष्ठक लगा रहता है, बक्सा बोलते हैं, बॉक्स, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन कैसा होता है, मैं 2 में बता दूं कि महत्तम पूर्णांक फलन ऐसा होता है, जैसे 1 लिखा है 2 लिखा है तो उत्तर 2 आता है इसका, जैसे वो मापांक में प्लस में आता ना, ऐसा प्लस होता तो प्लस में, ऐसे ही ये महत्तम पूर्णांक की विशेषता क्या है, 2 लिखा है तो 2 आएगा, 2.1 लिखा है तो भी 2 उत्तर आएगा, 2.3 लिखा है तो भी 2 उत्तर आएगा, 2.9 लिखा है तो भी 2 उत्तर आएगा। मतलब ये ऐसा कंजूस इंसान है, अगर इसका जब कुछ खरीदने जाता है और उसका बिल 2 रुपये बनता है दे देता पूरे 2, लेकिन 2.1, 2.2, 2 रुपये 10 पैसे, 2 रुपये 30 पैसे, 2 रुपये 90 पैसे तक भी बनता है तो 2 रुपये दे के आता है। वो दशमलव जानता ही नहीं, बोले मैं जानता ही नहीं दशमलव को, बोले मेरे को लग रहा है कि 2 रुपये देना है वो, और कंजूस है, ऊपर देता ही नहीं, 3 रुपये देता है, वो 2 रुपये देता है, ठीक है। तो ये महत्तम पूर्णांक ऐसा है, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक फलन ये होता है जो दशमलव को जानता ही नहीं, लेकिन 2 है तो 2 दे देगा, 2.1 को भी 2 ही देगा, 2.9 तक को भी 2 ही देगा, यहाँ तक कि 2.99 को भी 2 ही देगा, ठीक है, ठीक। चलो मतलब वो महत्तम पूर्णांक मतलब महत्व वाला पूर्णांक, ठीक है, अधिकतम वाला। तो महत्तम पूर्णांक फलन कभी भी सतत नहीं होते, क्योंकि ये टूट जाते, 2.2 पे मान ही नहीं मिलता उसका, 2 ही मिलता हो, ठीक है। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन जो होते हैं वो सतत नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा ग्राफ चलो अभी ग्राफ 11वीं के अंदर लिख दो, तो ये याद रखना, महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होते, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ये मैं बता दूँ कि इसमें, चलो मैं बता दूँगा कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना। और 1 से 21 तक करना है। जो बच्चे इसके पहले के वीडियो वाले सवाल पूरे कर ले तो इनमें दम भरना, ठीक है, क्योंकि ये अलग प्रकार के सवाल हैं, आज के सब अलग प्रकार के सवाल थे, मतलब वो शुरू वाले भी कुछ थे, बाकी तो सब अलग प्रकार के सवाल थे, ठीक है। तो जो हिम्मत धर सके ज़रूर करना, लेकिन पहले उधर के पूरे कर लेना, तो नहीं तो मत करना, ठीक है। चलो